नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है mx प्लस 3। ठीक है, ये अपने को बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, बहुत इजी। इसने कहा है देखो पहली बात तो समीकरण लिख लो, ये जो समीकरण दी हुई है वो कौन कौन सी दी हुई है, 2x प्लस 3y बराबर में 11, एक समीकरण तो ये है, और एक समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर में माइनस का 24। ये दो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों को अपने को हल करना है। जब इनको हम हल करेंगे, हल क्यों करते हैं हम समीकरण को, जिससे कि उनके चर के पद निकाल ले, जो चर है वो निकाले। तो चर क्या है यहाँ पर, x और y है, तो x और y हम यहाँ पर निकाल लेंगे, पहला काम। तो हल करने पर हमारे को x और y मिल जाएंगे। ठीक है, अब x y मिलने पे क्या होगा, m का वह मान आपको ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर है mx प्लस 3। तो हमारे को जो x और y मिलेगा तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, y की जगह y पुट कर देंगे और x की जगह x पुट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे को m का मान मिल जाएगा, और m का आपको मान ही यहाँ पर बताना है। समझ गए क्या करेंगे अपन, तो देखो अपन प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात इसको बोल देते हैं ये समीकरण 1 है और इसको बोल देते समीकरण 2 है, बोल दिया। अब यहाँ पर अपने पास में समीकरण 1 से कर लेता हूं मैं, समीकरण 1 से जो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर में 11, तो 2x इस 3y को उधर ले जाऊं तो 11 माइनस 3y हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2 को उधर भेजूंगा मैं तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है। ठीक है, अब ये वाली जो x की वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हमने ये वैल्यू निकाली चर की x की वैल्यू, तो इसको किस में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। ये मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण x बराबर जो हमारा आया है 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, किस में रखेंगे इसको, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है जल्दी से बताओ, समीकरण 2 ये है, लिख लेते हैं। तो 2x माइनस 4y बराबर में माइनस का 24, ये अपने पास में समीकरण 2 है। कोई परेशानी इसमें, कोई परेशानी नहीं। तो 2x में हम क्या करेंगे, रख लेंगे, तो 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 और माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24, ये लो। तो 2 से तो 2 हमारा कट रहा है, तो यहाँ पर तो 11 माइनस 3y है और माइनस का 4y बराबर में माइनस 24। ठीक है, इसको कर लेते हैं, माइनस 3y और माइनस 4y माइनस का 7y, तो ये माइनस का 7y और यहाँ पर माइनस का 24। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर देखो ये माइनस का 7y है, एक काम करते हैं इसको प्लस कर लेते हैं, या यहीं पे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का 7y है, 11 को उधर भेज दो तो माइनस का 24, अचर अचर पद जो है उसको एक तरफ, चर पद को एक तरफ, तो 11 को उधर भेज दो, ये अचर पद है तो अचर पद के पास भेज दो, तो ये माइनस का 11 हो जाएगा। तो माइनस 7y कितना हो जाएगा, माइनस 24 और माइनस 11, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 24 प्लस 11 करोगे तो 35 आएगा और वैल्यू माइनस की आएगी। अब क्या होगा हमारा, माइनस से माइनस तो रिड्यूस हो रहा है सर, हाँ बिल्कुल हो रहा है। इसको आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो 7y बराबर में 35 आया है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, 7 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो 7 5 35, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 5। अब बताओ मेरे को, y की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या x की निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, यहाँ से निकालेंगे, x बराबर 11 माइनस 3y है, तो x की वैल्यू है 11 माइनस 3 और y की वैल्यू 5 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 15, 3 पंजो 15 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो 11 माइनस 15 कितना होता है हमारा, माइनस का 4 होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से 11 लेस करेंगे 4, वैल्यू माइनस की आएगी क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो माइनस का 4 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो हमारा क्या आ गया, एक तरह से x तो आ गया है माइनस का 2 और y आ गया है एक तरह से 5। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 निकालना था, तो हमें एक तरह से x और y पता चल गया। अब निकाल लेते काम की बात, काम की बात क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, हमें तो ये निकालना था सर। तो x हमारा कितना आया है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो y की जगह पे हम पुट करेंगे 5 इज इक्वल टू m, x की जगह पे -2 और +3, तो 5 इज इक्वल टू m इंटू -2, देखो ये m गुणा में -2 है, तो m गुणा होगा -2 से, तो माइनस का 2m
और यहाँ पर है अपने पास में प्लस का 3। ठीक है, चलो तो ये माइनस का 2m है, इस 3 को उधर भेजो तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 3, माइनस में चल जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -2m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इस -2 को उधर भेज दो तो ये माइनस का 2 डिवाइड में चल जाएगा। अब आप कहोगे सर -2 है ये तो +2 में जाना चाहिए। अरे बेटा -2 गुणा m है, तो दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणा है तो ये उधर जाके डिवाइड में जाएगा। तो ये जब इससे डिवाइड होगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आएगी, प्लस का 1 नहीं आएगी, क्योंकि एक वैल्यू माइनस की है तो -1 आएगी। तो m की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई है यहाँ पर, -1। तो इस केस में m की वैल्यू कितनी होगी हमारी, -1। हमें यही निकालना था m की वैल्यू, तो m की वैल्यू हमने निकाल दी है। ठीक है,